हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संजय सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बहुत ही शानदार खुशखबरी के साथ में आपके सामने हूं, क्योंकि आपको पता है कि संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल आपको एक ऑथेंटिक जानकारी देता है और उसमें एक बहुत शानदार सी जानकारी आज के लिए आपके लिए यह है कि अब अगर आप चाहते हैं कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए और ऐसा क्या करें हम लोग कि बीएड वाले भी प्राइमरी में शामिल हो जाए। तो जिन्होंने पहले से कुछ भी कर रखा और इस बार सोच रहे हैं कि मुझे सर बीएड या बीटीसी या कुछ भी ऐसा करना है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सी जानकारी है कि अब आप 1 साल का भी बीएड कर सकते हैं। क्या चीज, दोबारा सुनो, अब आप 1 साल का भी बीएड कर सकते हैं और ये बिल्कुल सही जानकारी है। और ये पुराना जो कोर्स है वो समाप्त करके नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 1 साल का बीएड करना तो वो आप कर सकते हैं। कैसे कैसे, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देता हूं। जो बीएड का या बीटीसी या ये सारे जो कोर्सेज कराते हैं एनसीटीई, ये जो संस्था है, उस संस्था ने अभी 4 जुलाई को अनाउंस किया है कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो उसका पूरा एक ट्विटर पे आप देखेंगे, अब जो एक्स हो गया है, एक्स पर आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। क्या है कि एनसीटीई ऑन 4 जुलाई 2024 ए ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द चेयर और को चेयर ऑफ ऑल 4 ईयर आईटीईपी। अब ये कौन सा कोर्स आ गया सर, आईटीईपी? तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जो साथी हमारे 12th पढ़ रहे हैं, 12th पास के बाद जो कोर्स होगा बेटा, वो बिल्कुल सेम इसी प्रकार का कोर्स होगा जो प्राइमरी और सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल होगा। और उस नए कोर्स का नाम है आईटीईपी। कौन सा नाम है? आईटीईपी। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखना, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और ओडीएल कमिटीज, 4 ईयर आर्ट एजुकेशन, 4 ईयर फिजिकल एजुकेशन, 4 ईयर संस्कृत एजुकेशन, 4 ईयर योगा एजुकेशन और 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और ओडीएल वॉज हेल्ड एट एनसीटीई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एक 1 ईयर का जो बीएड है वो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। कौन लोग इस बीएड को, 1 ईयर के बीएड को कर सकते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको यहां पर सारी जानकारी दूंगा कि कौन कौन साथी हमारे ऐसे हैं जो 1 ईयर का बीएड कर सकते हैं या जो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वाले कोर्स के बारे में वो सोच सकते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके एक छोटा सा ट्वीट और दिखाता हूं। इसके लिए पूरा उन्होंने स्टेजेस बना दी हैं कि कौन सी स्टेज पर कौन सा कोर्स बीएड होगा, ये सारा का सारा उन्होंने बता दिया है। तो ध्यान से समझना कि एनसीटी इज डेवलपिंग 1 ईयर बीएड प्रोग्राम अलाइंड विद एनईपी, यानी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर आधारित एक नया बीएड का कोर्स लॉन्च हो रहा है। यानी जो 2 ईयर का बीएड करना चाहते हैं वो एक अलग सेक्शन है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी बातें यहां पर बताऊंगा। अगर जो 12th पास वाले हैं, यानी 12th पास के बाद आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन और बीएड आपका कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए कौन सा कोर्स मैंने आपको अभी बताया? आईटीईपी। यहां लिखा भी है, देखो, 4 ईयर आईटीईपी। क्या लिखा गया बेटा? आईटीईपी। ठीक है। अब जो 2 ईयर का करना चाहते हैं बीएड, तो जो ग्रेजुएट लोग हमारे साथी हैं, जो ग्रेजुएट हैं एक तरीके से, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है एक तरीके से, तो वो उनके लिए कौन सा है बेटा? 2 ईयर का बीएड प्रोग्राम है। और ये 2 ईयर के बीएड प्रोग्राम वाले साथी प्राइमरी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ये पहले आपको पता ही है कि कब इनको बाहर किया गया था, सारी बातें आपको पता है कि 2 साल के जिन साथियों ने बीएड किया उनके लिए ये प्राइमरी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी में शामिल हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 1 ईयर बीएड प्रोग्राम करना होगा। क्या करना होगा? यानी 1 ईयर बीएड, 1 ईयर का जो बीएड होगा ये प्रोग्राम आपको करना होगा। और ये हर स्टेज के लिए अलग अलग है। यानी अलग अलग का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपको प्राइमरी में सेलेक्ट होना है, प्राइमरी में जॉब करनी है, प्राथमिक का टीचर बनना है, तो इसके लिए क्या होगा? प्राइमरी बीएड होगा। यानी बीएड का प्राइमरी पार्ट होगा। यानी किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पर वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा वाला बीएड आपको करना है। बहुत हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत आसान भाषा में, कौन सा वाला बीएड करना है। यानी 1 ईयर बीएड के भी 4 सेक्शन हो गए हैं। यानी एक बीएड करने के बाद दूसरे वाले से एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको प्राइमरी फोकस है तो प्राइमरी के लिए जो बीएड एलिजिबल अप्लाई होगा वही वाला आपको करना है ना? ठीक है। इसके वाला अगर आप कहा चाहते हैं प्राथमिक में करना है, माध्यमिक शिक्षा में करना है, तो 6 to 8 वाला आपको बीएड अलग से करना होगा। यानी प्राइमरी वाला बीएड का कोर्स अलग होगा और 6 to 8 वाले के लिए अगर आपको अप्लाई करना, वही आपका टारगेट है, तो उसके लिए बीएड अलग होगा। और होगा वो भी 1 ईयर का ही, ध्यान रख लेना। यानी 1 ईयर का जो बीएड है वो अलग अलग है, 4 अलग अलग बीएड में डिवाइड कर दिया गया है। बात आपको क्लियर है? ठीक है।
अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी के लिए, तो उसके लिए आपको अलग से बीएड करना होगा और ये भी 1 ईयर का बीएड होगा। और आप पीजीटी के लिए चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम बातें हैं। अब आपको बातें समझ में आई। अब 1 ईयर का जो बीएड है, दोबारा से सारी बातें बताता हूं। 1 ईयर का जो बीएड है, वो 1 ईयर का बीएड कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। प्राइमरी के लिए एक अलग बीएड होगा, माध्यमिक के लिए एक अलग बीएड होगा, जूनियर वाले हाई स्कूल के लिए 6 to 8 वाले के लिए। टीजीटी में अगर आपको अप्लाई करना तो 1 ईयर का बीएड अलग होगा, और पीजीटी में करना तो इसके लिए 1 ईयर का बीएड अलग होगा। अब मेन बात आती है, सर इस 1 ईयर के बीएड को कौन कर सकता है। 2 साल वाला अगर हम करना चाहें या 1 ईयर वाला करना चाहें तो कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी आपको बताता हूं। देखिए 12th पास वाले हैं वो आईटीईपी का करेंगे, ग्रेजुएशन वाले जो लोग हैं वो 2 साल का करेंगे, और जो साथी पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, यानी जो पीजी हमारे साथी कर चुके हैं, वो 1 ईयर का बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? 1 ईयर के लिए। और 1 ईयर का बीएड भी क्या होगा, 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। प्राइमरी के लिए अलग, जूनियर के लिए अलग, टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि आपने प्राइमरी का बीएड किया और आप पीजीटी या टीजीटी या 6 to 8 भर सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस टाइप का बीएड करेंगे, जिस स्टेज वाला बीएड करेंगे, उसी स्टेज की वैकेंसी के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। और ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर आधारित है। नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, और कौन कर सकते हैं? जिन साथियों ने पीजी कर रखा है, और पीजी में भी एक उन्होंने परसेंटेज डिसाइड कर रखी है कि अगर आपकी पीजी में 50% है तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं, अन्यथा आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो जिस एलिजिबिलिटी पर आप हैं, जिस क्वालिफिकेशन पर आप हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आईटीईपी 12th पास वाला था, तो बीएलएड क्या है? ये भी सेम वैसा ही कोर्स है, ध्यान रख लेना, बीएलएड टाइप से कोर्स है ये। क्लियर? ठीक है। यहां तक आपके मन में कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको हर क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। कि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप सारी क्वालिफिकेशन को आप कैटर करें, यानी क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफाई करें। मगर उसके लिए साथ साथ आपको बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को भी अभी से जारी रखें। वैकेंसी देखिए, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। जितनी वैकेंसी आप सोचते हैं कि अखबारों में आ रही हैं, यूट्यूब चैनल्स बता रहे हैं, वो सारी वो वैकेंसी हैं जो फेक खबरें हैं, वो खबरों को प्रमोट करते रहते हैं, यानी फेक खबरों को हम एक तरीके से देखा जाए हवा देते रहते हैं, है ना। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, और हम नई भर्ती के लिए प्राथमिक में, जूनियर में, टीजीटी पीजीटी में भर्ती आए, इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहें, ताकि हमें अपने लिए एक वैकेंसी मिलनी चाहिए। तभी तो आपको ये सब करने से बेनिफिट होगा। और ये कब से स्टार्ट होगा? 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आएगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि संजय शर्मा यूट्यूब चैनल पर सही जानकारी आपको दी जाती है, तो संजय शर्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, और जो साथी ऐसा सोच रहे हैं उन साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ बहुत ही जल्दी हम लोग एक पूरी बम्पर टीम के साथ में आपके सामने आने वाले हैं। तो जल्दी आप इंतजार करिए उस चीज का, और जिसमें आपको सारी चीजें हम लोग कवर कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर है। ठीक है, फिर अगली बार फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक बहुत ही शानदार जानकारी है, बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।